गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप लोगों को भौतिक विज्ञान का तीसरा वीडियो दिया जा रहा है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने मात्रक के बारे में जाना था, पहले वीडियो में। दूसरे वीडियो में आप लोगों ने उत्तोलक के बारे में जाना था। अब आज इस तीसरे वीडियो में आप लोगों को प्रकाश शुरू किया जा रहा है। प्रकाश थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसके लिए कई वीडियो बन सकते हैं, 2-3 वीडियो में समाप्त हो सकता है। तो प्रकाश को जानने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हों तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा बगल में बने हुए बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो आप देख सकें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। प्रकाश प्रकाश क्या है? प्रकाश छोटी कक्षाओं से लेकर के कंपटीशन लेवल तक का टॉपिक है। बहुत ही प्यारा टॉपिक है। प्रकाश से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रकाश क्या है? वह ऊर्जा जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है उसे हम प्रकाश कहते हैं। तो वह ऊर्जा जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करती है? जागृत करती है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। वह ऊर्जा जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है उसे हम प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश तो आप लोग समझ गए। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। अब जब प्रकाश आप लोग समझ गए तो हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। प्रकाश में दोहरी प्रकृति पाई जाती है। प्रकाश की इस प्रकृति को द्वैतीय प्रकृति कहा जाता है। प्रकाश के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिया है। प्रकाश के कुछ गुण की व्याख्या प्रकाश के तरंग मानकर की गई है। प्रकाश के कुछ गुण की व्याख्या प्रकाश को कण मानकर की गई है। तो जैसे कि हाइगेंस ने कहा कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। हाइगेंस ने कहा कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, जबकि न्यूटन ने कहा कि प्रकाश कण के रूप में चलता है। न्यूटन बहुत पहले चूंकि कह चुके थे कि प्रकाश कण के रूप में चलता है, इसलिए हाइगेंस की बात कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। तो कई सौ सालों के बाद हाइगेंस की बात मानी गई कि प्रकाश के कुछ गुण की व्याख्या करने के लिए प्रकाश को तरंग भी मानना पड़ेगा। तथा आइंस्टाइन ने कहा कि प्रकाश छोटे छोटे पैकेटों व बंडलों के रूप में चलता है। आइंस्टाइन ने कहा कि प्रकाश छोटे छोटे बंडलों व पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटॉन कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग वैज्ञानिकों ने प्रकाश की अलग अलग तरीके से व्याख्या की है। अब हम लोग चलते हैं प्रकाश के क्या गुण होते हैं, प्रकाश में कैसे किसी वस्तु को हम लोग देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्रकाश के बारे में विधिवत जानकारी प्राप्त करेंगे ताकि हर लेवल, छोटे बच्चे से लेकर के हर लेवल तक की परीक्षा के लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर साबित हो। प्रकाश क्या है ये बात आप लोग समझ गए हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि वह ऊर्जा जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है उसे हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश में क्या गुण होता है? प्रकाश में बहुत सारे गुण होते हैं। जैसे कि पॉइंटेड करके अगर हम बताएं और आप लोग लिखना चाहें तो प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, प्रकाश में व्यतिकरण होता है, प्रकाश में विवर्तन होता है, प्रकाश में ध्रुवण होता है। ये सारे गुण हैं प्रकाश के। प्रकाश निर्वात में चल सकता है या प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश निर्वात तथा वायु में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलता है। प्रकाश निर्वात तथा वायु में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलता है। तो ये सब क्या है? प्रकाश के गुण हैं। इन्हीं गुणों की व्याख्या करने में कुछ गुणों की व्याख्या प्रकाश को कण मानकर कर दी गई, कुछ गुणों की व्याख्या करने के लिए प्रकाश को तरंग माना गया है। तो प्रकाश में इसी गुण के कारण प्रकाश का दोहरा नेचर, यानी प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति कही गई है। अब हम लोग इसके एक एक गुण के बारे में जानेंगे कि प्रकाश में परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, ध्रुवण क्या होता है।
थोड़ा थोड़ा ही जानेंगे, लेकिन जानेंगे, ताकि हर परीक्षा के लिए हमारा ये वीडियो बेहतर हो सके और क्वेश्चन परीक्षाओं में पुट अप हो, तो हम लोग उस क्वेश्चन को, यानी आप लोग इस क्वेश्चन को हल कर सके। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रकाश को तरंगों के बढ़ते क्रम में तथा आवृत्ति के घटते क्रम में सजाया जाए तो तरंगों को बढ़ते क्रम में, तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में, यानी तरंगों के चलने का जो ये मार्ग होता है, चलने का ये जो मार्ग होता है उसे तरंगदैर्घ्य, इधर देखेंगे आप लोग, प्रकाश कुछ ऐसे चलता है। जब प्रकाश ऐसे चलता है कि ये जो चलने का ये जो मार्ग है और यहां से यहां तक की ये जो दूरी है, यहां से यहां तक की ये दूरी जो है, या यहां से यहां तक की दूरी जो है, इसी को तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। इसी को तरंगदैर्घ्य, यानी यहां से, यानी ये जो उठे हुए भाग होते हैं ये श्रृंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये श्रृंग कहलाते हैं। जो ये उठे हुए भाग होते हैं ये श्रृंग कहलाते हैं, और ये जो दबे हुए भाग होते हैं ये गर्त कहलाते हैं। तो जो उठे हुए भाग है, एक उठा हुआ भाग यानी एक श्रृंग और उसके तुरंत बाद पड़ने वाले श्रृंग के बीच की दूरी जो होती है यही तरंगदैर्घ्य कहलाती है। इसी को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो श्रृंग के बाद नीचे दबा हुआ भाग और ये अगला जो दबा हुआ भाग है, इसके बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य इसे भी कहते हैं, और इसे भी क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य लैम्डा कहते हैं। इसका भी मात्रक मीटर ही है, चूंकि है वही चीज। कुछ और तरीके से, यानी कि ध्वनि के चलने में संपीडन विरलन की स्थिति आती है, और भी उसमें संपीडन के बीच की दूरी या विरलन के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य लैम्डा कहते हैं। तो लैम्डा की बहुत सारी परिभाषाएं हो सकती हैं अपनी अपनी भाषा में, यानी कैसी गति हो रही है उसके आधार पर हम क्या करेंगे, उसे डिफाइन कर सकते हैं। तो तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में तथा आवृत्ति के घटते क्रम में अगर हम प्रकाश को रखेंगे तो कुछ इस प्रकार से हम रखेंगे। यहां से शुरू करके यहां तक प्रकाश का अध्ययन किया गया है। यहां पर गामा किरण, ये कौन सी किरण है? गामा किरण है। इसके दूसरे नंबर पर क्या है? एक्सरे है। एक्सरे जो आप लोग जानते हैं बीमारी में, चिकित्सा क्षेत्र में काम आती है। गामा किरण का भी चिकित्सा क्षेत्र में काम किया जाता है। और ये क्या है? अल्ट्रावायलेट है। ये अल्ट्रावायलेट किरणें हैं जिन्हें हमारी आंखें देखने के लिए सुग्राही नहीं होती हैं। अब यही वो किरणें हैं जो सूर्य ग्रहण के समय निकल कर आती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय नंगी आंखों से या सीधे सीधे सूर्य को ना देखा जाए, नहीं अल्ट्रावायलेट किरणें आएंगी जो हमारी आंखों को क्या करेंगी? क्षत पहुंचा देंगी और आंखें खराब हो जाएंगी। अब यहां से यहां तक, यानी गामा किरणें, एक्स किरणें और अल्ट्रा वायलेट किरणें, यहां से यहां तक अदृश्य प्रकाश होता है। यहां से यहां तक क्या होता है? अदृश्य प्रकाश होता है। और तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसकी होती है? गामा किरण की होती है। इधर से बढ़ते क्रम में एक चिन्ह तीर को दिखाया गया है। तो यहां से यहां तक क्या है? आपका अदृश्य प्रकाश है, जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। अर्थात क्या है? ना तो हम गामा रे को देख सकते हैं, ना हम एक्सरे को देख सकते हैं, और ना ही हम अल्ट्रा वायलेट को देख सकते हैं। ये सब, इन सब का उपयोग कहाँ होता है? चिकित्सा क्षेत्र में होता है। इनका उपयोग कहाँ होता है? चिकित्सा क्षेत्र में होता है। जैसे आंतरिक बीमारी, पथरी के इलाज में, या बीमारी का पता लगाने में कि कहाँ अंदर कौन सी बीमारी है, आंतरिक भाग में कौन सी बीमारी है। इन सबको हमारे शरीर के ऊपर सेकंडों के सेकंडों में, कई सौवें भाग में क्या किया जाता है? प्रवाहित किया जाता है, यानी बौछार की जाती है, और उसके बाद क्या है? एक फिल्म के रूप में निकलकर एक्सरे सामने आ जाता है और बीमारी दिख जाती है। इस प्रकार से गामा रे और अल्ट्रा वायलेट किरणें अदृश्य प्रकाश में आती हैं। इन्हें अदृश्य प्रकाश की श्रेणी में रखा गया है। ये हमें दिखाई नहीं देती हैं, ना देख पाने वाली किरणें, इसलिए इन्हें क्या कहा गया? अदृश्य प्रकाश कहा गया। इसी क्रम में थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। और आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो यहां से लेकर के इसके बाद 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम, यानी बैगनी से लेकर के लाल तक की जो प्रकाश होता है उसे हम देख सकते हैं अपनी आंखों। ये दृश्य प्रकाश कहा जाता है। 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में जितना प्रकाश पाया जाता है उसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। यानी यहां से यहां तक के प्रकाश को हम देख सकते हैं। अब जब यहां से यहां तक के प्रकाश को हम देख सकते हैं, इसीलिए इसे दृश्य प्रकाश किया जाता है। इसका क्रम क्या होता है? दिव्य, जो क्रम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिव्य क्या उनका कलर हो गया? ये वायलेट हो गया, इंडिको हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया और रेड हो गया, लाल हो गया।
इसी से यानी कि बैगनी से लेकर के लाल के बीच में ही पूरे प्रकाश जो दृश्य प्रकाश होते हैं देख सकते हैं, और सारे प्रकाश होते हैं, लेकिन हमारे आंखों की देखने की क्षमता यहां से यहां तक ही है, यानी इतने ही प्रकाश को हम लोग पहचान पाते हैं। इनमें से 5500 एंगस्ट्रॉम की तरंगदैर्घ्य जो होती है वो हरे और पीले के बीच होती है। यही रंग और रंग होता है जो हमें सबसे, हमारी आंखों को सबसे सुकून देता है, अर्थात सबसे सुखदायी रंग होता है, और वो कौन सा होता है? हरा और पीला होता है। इसकी तरंगदैर्घ्य लगभग 5500 एंगस्ट्रॉम होती है। इसके थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो तरंगे, ये भी अदृश्य प्रकाश होते हैं। इन्हें भी हम देख नहीं सकते हैं, ये भी हमें दिखाई नहीं देती हैं, इसलिए इन्हें भी हम अदृश्य प्रकाश कहते हैं। इन किरणों की तरंगदैर्घ्य बहुत ज्यादा होती है, इनकी तरंगदैर्घ्य बहुत कम होती है, यानी 4000 एंगस्ट्रॉम से कम होती है। इनकी तरंगदैर्घ्य 7800 एंगस्ट्रॉम से बहुत ज्यादा होती है, अर्थात इनके चलने की जो है ये बहुत दूर दूर तक चलती हैं, इसलिए जो है इनका उपयोग कहां? दूर संचार में किया जाता है, सूचनाएं भेजने में किया जाता है, तो रडार वगैरह में किया जाता है कि कैसे पता लगाएंगे कि रडार वगैरह कहाँ है, दुश्मन का कोई विमान या कोई लड़ाकू विमान या कोई हवाई जहाज हमारे क्षेत्र के अंदर तो नहीं आ गया है। इन सब में इनका प्रयोग किया जाता है। दूर संचार में रेडियो प्रसारण केंद्र पर इन सब किरणों का प्रयोग करके हमें सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं और रेडियो प्रसारण किया जाता है, चलचित्र बनाए जाते हैं या इनका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम के बारे में जाना इतना। अब हम लोग एक एक तरंगदैर्घ्य के बारे में जानेंगे कि भाई गामा रे का क्या उपयोग होता है, एक्सरे का क्या उपयोग होता है, अल्ट्रावायलेट का उपयोग क्या होता है, इन किरणों को किसने खोजा है और किस प्रकार से ये इनका उपयोग किया जाता है। आइए बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। विविग्योर बैगनी से लेकर के लाल तक, बैगनी से लेकर के, इसे हिंदी में बैनी हापिनाला कहा जाता है, बैनी हापिनाला कहा जाता है विविग्योर को। तो बैगनी से लेकर लाल तक तरंगदैर्घ्य बढ़ते क्रम में होती है। अब जो तरंगदैर्घ्य के बैगनी से लेकर लाल तक के जो प्रकाश का वितरण होता है, इसी को प्रकाशमितीय ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विविग्योर को ही प्रकाशमितीय ऊर्जा कहा जाता है। अब प्रकाशमितीय ऊर्जा को हम का उपयोग यानी कहां कहां होता है? प्रकाशमितीय ऊर्जा क्या होती है? तो विविग्योर ही प्रकाशमितीय ऊर्जा हो गई। अब रही बात ज्योति फ्लक्स क्या है। क्या ज्योति फ्लक्स क्या है? तो 1 सेकंड में, कितने सेकंड में? 1 सेकंड में जितनी प्रकाशमितीय ऊर्जा, 1 सेकंड में जितनी प्रकाशमितीय ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, 1 सेकंड में जितनी प्रकाशमितीय ऊर्जा अर्थात विविग्योर का उत्सर्जन होता है, 1 सेकंड में जितनी प्रकाशमितीय ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, 1 सेकंड में जितनी प्रकाशमितीय ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, उसे ज्योति फ्लक्स कहते हैं, उसे ज्योति फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक ल्यूमेन होता है। इसका मात्रक क्या होता है? ल्यूमेन होता है। अब ज्योति फ्लक्स हो गया। अब ज्योति तीव्रता क्या है? ज्योति फ्लक्स इसी पर डिपेंडेंट है, इसलिए सबको साथ में बता दिया जा रहा है, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो ज्योति तीव्रता क्या है? एक घन कोण में, यानी एक घन कोण से, ठोसी कोण जो होता है उसी घन कोण कहा जाता है, पहले वीडियो में आपको बताया गया था। एक घन कोण से या एक घन कोण में जितनी ज्योति फ्लक्स का उत्सर्जन होता है, एक घन कोण से जितनी ज्योति फ्लक्स का उत्सर्जन होता है, उसे ज्योति तीव्रता कहते हैं। एक घन कोण से जितनी ज्योति फ्लक्स का उत्सर्जन होता है, उसे ज्योति तीव्रता कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। क्या होता है? कैंडेला होता है। अब इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम लोग चलते हैं जो छोटी तरंगदैर्घ्य की किरणें बताई गई थी, अदृश्य प्रकाश, उनकी खोज किसने की है और उनका उपयोग क्या है। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य की, यानी तरंगदैर्घ्य कम है तो आवृत्ति ज्यादा होगी,
तरंगदैर्घ्य कम है तो आवृत्ति ज्यादा होगी। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी है? गामा किरण की। किसकी है? गामा किरण की। तो गामा किरण को गामा नाइफ भी कहा जाता है। गामा किरण को गामा नाइफ नाम से जाना जाता है। वो इसलिए क्योंकि इसके द्वारा पथरी का ऑपरेशन किया जाता है, यानी बिना पथरी ही नहीं, बिना चीड़ फाड़ वाले कोई भी ऑपरेशन किए जाते हैं, इसीलिए इसे गामा नाइफ भी कहा जाता है, यानी कि बिना चीड़ फाड़ वाला ऑपरेशन। इसकी खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने की थी और मैडम क्यूरी ने की थी। हेनरी बेकुरल तथा मैडम क्यूरी ने किया था इसकी खोज। इसकी गामा किरण की खोज मैडम क्यूरी और हेनरी बेकुरल ने की थी। अब इसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। इसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है, इसकी आवृत्ति भी सबसे अधिक होती है। क्योंकि तरंगदैर्घ्य कम होती है तो आवृत्ति अधिक होगी, तो आवृत्ति अधिक है तो वेधन क्षमता भी अधिक है। वेधन क्षमता मतलब पार कर जाना, चादरों को पार कर जाना। अब इसके बाद इसका उपयोग वही बिना चीड़ फाड़ वाले ऑपरेशन में, जैसे कि पथरी का ऑपरेशन करना हो या और कोई ऑपरेशन करना हो, यानी आंतरिक भाग का ऑपरेशन करना हो, वो भी चीड़ फाड़ ना करना हो, इन्हीं किरणों की बौछार करके उसको गांठ या जो भी होता है उसको जला दिया जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पर आता है एक्सरे। एक्स किरण। एक्सरे तो आप लोगों ने बराबर सुना होगा, कहीं चोट लगती होगी, हाथ पांव में फ्रैक्चर होता होगा या वैसे भाई कोई बात होती होगी तो डॉक्टर सबसे पहले सलाह देता है एक्सरे करा लाओ। एक्सरे के बारे में तो हर कोई जानता है। एक्सरे द्वारा क्या किया जाता है? हर कोई जानता है कि एक्सरे द्वारा क्या किया जाता है? आंतरिक भाग की क्या कराई जाती है? जांच कराई जाती है। शरीर के आंतरिक भाग की क्या कराई जाती है? जांच की जाती है एक्सरे के द्वारा। अब इसी क्रम में हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े। एक्सरे के बाद पराबैंगनी किरण। कौन सी किरण? पराबैंगनी किरण। इसकी खोज जो एक्सरे थी, हाँ, एक्सरे की खोज प्रोफेसर रो रंजन ने किया था। किसने किया था? प्रोफेसर रो रंजन ने किया था। एक्सरे की खोज प्रोफेसर रो रंजन ने किया था। अब पराबैंगनी किरण की बात करते हैं। पराबैंगनी किरणों की खोज रिटर ने किया था। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने किया था? रिटर ने किया था। पराबैंगनी किरणों की खोज रिटर ने किया था। पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक आ ही नहीं पाती हैं, ये ओजोन परत के द्वारा पूर्णतया रोक ली जाती हैं। ये ओजोन परत के द्वारा पूर्णतया रोक ली जाती हैं। इसका प्रयोग ट्यूबलाइट में प्रदीप्त उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग जो है ट्यूबलाइट में प्रदीप्त उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अब कुछ छोटी तरंगदैर्घ्य वाली अदृश्य किरणों के बाद हम लोग जानना चाहेंगे छोटी तरंगदैर्घ्य वाली किरणों के अदृश्य किरणों के बाद अब बड़ी तरंगदैर्घ्य वाली कुछ अदृश्य किरणें जो 3 है उनके बारे में जानते हैं। इनकी कितनी खोज की है और ये कितने प्रकार की होती हैं, इनका उपयोग क्या होता है। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है अवरक्त विकिरण, इंफ्रारेड। कौन सी किरण है? अवरक्त विकिरण, इंफ्रारेड। ये इसकी खोज जो किया था कि कौन थे? विदेशी थे, विलियम हर्शल ने किया था। कौन किए थे? विलियम हर्शल ने किया था इसकी खोज। किसकी? इंफ्रारेड की, अवरक्त विकिरण। इसकी खोज किन्होंने किया था? विलियम हर्शल ने किया था। अब आती है इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग रिमोट बनाने में, बच्चों के खिलौने जो हुआ करते हैं, गाड़ी जो होते हैं, रिमोट टीवी वगैरह के जो रिमोट हुआ करते हैं, सब में इसका उपयोग किया जाता है। अब लघु तरंगे, माइक्रोवेव लघु तरंगे, ये बड़ी तरंगदैर्घ्य वाली किरणें हैं। ये कौन सी? माइक्रोवेव लघु तरंगे। इसकी खोज हार्टले ने किया था। इसकी खोज हार्टले ने किया था। ये इसका अन्य नाम हर्ट ने किया था, उनके नाम पर इसका नाम हर्ट तरंगे भी रखा गया। हर्ट तरंगे भी रखा गया। इसका उपयोग मेसर बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग मेसर बनाने में किया जाता है। वे मेसर जो बहुत दूर तक बिना प्रकाश का क्षय किए बहुत दूर तक प्रकाश चली जाती हैं, उन्हें मेसर कहा जाता है। अब अन्य नाम क्या हो गया? इसका उपयोग क्या हो गया? मेसर बनाने में। लास्ट जो है बड़ी तरंगदैर्घ्य वाली किरणों में रेडियो तरंगे। कौन सी है? रेडियो तरंगे। इसकी खोज जो की है मार्कोनी ने की है। कौन की है इनकी खोज? मार्कोनी ने की है। बहरहाल इसकी खोजकर्ता में जगदीश चंद्र बसु का नाम भी लिया जाता है। इनके खोजकर्ता में जगदीश चंद्र बसु का नाम भी लिया जाता है। इनके खोजकर्ता में जगदीश चंद्र बसु का नाम भी लिया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने छोटी तरंगों
छोटी तरंग दैर्ध्य वाली कुछ अदृश्य प्रकाश के बारे में जो होते हैं 3, उनके बारे में हमने जाना, उनकी खोज कौन किया, इनका उपयोग क्या है, खोजकर्ता और उपयोग के बारे में। और जो बड़ी तरंग दैर्ध्य वाली है अदृश्य, उनके बारे में भी हमने जाना, इनके उपयोग क्या है। बड़ी तरंग दैर्ध्य वाली जो भी किरणें हैं, वेव जो भी हैं, उनका उपयोग दूरसंचार में किया जाता है। छोटी तरंग दैर्ध्य वाली जो भी वेव हैं, उनका उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। इतना तो आपका कंफर्म हो गया। अब बीच के जो दृश्य प्रकाश है उसकी तरंग दैर्ध्य हमने बता ही दिया है। उसमें से बैगनी और लाल से जुड़े हुए बहुत क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किसी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है, किसकी आवृत्ति कम होती है, तरंग दैर्ध्य होती कितनी है, सबसे सुकून देने वाला रंग कौन सा होता है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग विधिवत जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी फिलहाल इस वीडियो में आज इतना ही। पूरा वीडियो आप लोगों ने देखा, इस बात के लिए धन्यवाद।